आज हम बात करेंगे आपके रिपीटेड नंबर, जो लोसो ग्रिड में रिपीटिंग नंबर आता है उसका क्या। देखिए, ये अगर आप लोसो ग्रिड अगर थोड़ा भी जानते हैं तब आप इसको देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको रिपीटिंग नंबर जो है लोसो ग्रिड में जो आता है उसी का जो है यहाँ पे है। इसके पहले जो वीडियो डाला गया है, पहले बेसिक सीख लीजिए कि पहले आपको रिपीटिंग नंबर जो है कैसे आता है चार्ट में। तो पहले लोसो ग्रिड का चार्ट बनाने के लिए सीख लीजिए आप। अगर आता है तो इसको कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुंडली क्या कर रहा है, टोटल चीज हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले हम रिपीटिंग नंबर का जो हम उपाय करते हैं वो किस स्थिति में और किसके लिए किया जाता है, ये और ये क्या 100% कैसे काम करेगा जब उपाय काम करे जब करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में एक का रिपीटिशन जो है 3 बार है, 3 बार है या 3 से ज्यादा बार जहे हुआ, 3 से ज्यादा बार हुआ, तो आप देख लीजिए कि सूर्य आपका कहाँ है। सबसे पहले जो सूर्य अगर आपके इस घर में, अगर कुंडली में अगर आपका, देखिए कुंडली हम यहाँ पे इसलिए लिए हैं, बहुत आदमी को ये कंफ्यूजन होगा कि कुंडली क्या कर रहा है यहाँ पे। कुंडली इसलिए लिए हैं कि देखिए नोमोलॉजी से कभी हम किसी को स्टोन नहीं पहनाते हैं, कोई भी स्टोन जो दिया जाता है वो नोमोलॉजी से नहीं दिया जाता है, लेकिन बहुत कुछ जो है जो है एस्ट्रोलॉजी देखकर भी जो है नोमोलॉजी का पता लगा। और उपाय में तो बेहद अपने को जो है एस्ट्रोलॉजी देखना ही पड़ता है। इसलिए तो हमने जो कोर्स बनाया है इसके लिए, नोमोलॉजी के लिए, कि जो आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी दे देंगे, घर संसार का अपना ऐप है, वहां पर जो है अकल्ट में किसी में भी मास्टर बनना चाहते हैं, नोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, palmistry, आप बन सकते हैं। बस वहां पे जाइए, वहां पे एक जगह वीडियो सब पड़ा हुआ है, लेकिन हम यहां पर आगे चलते हैं। अगर सूर्य आपके इस छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर कहीं भी स्थित है और एक का रिपीटिशन ज्यादा है, जरूर है कि आपके जो जॉब में प्रॉब्लम्स होगी, जॉब में जो है ऊपर नीचे रहेगा, ये देखा गया है। तो उस स्थिति में उपाय जो है आपको सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी। जैसे सूर्य को अगर नॉर्मल उपाय की एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये मत आप कर लीजिए कि जो एक नंबर अपने चार्ट में नहीं है तो उसका उपाय क्या होगा। देखिए, अगर नहीं है तो उसका जो है रेमेडी जो होता है वो अलग होता है, लेकिन अगर है, रिपीटेड है, अगर ज्यादा पोजीशन में है, तो उस स्थिति में जो है अपने को सूर्य भगवान का जल चढ़ाना सुबह को बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा हो जाएगा। देन जो है आप वहां पे इनका जो है हनुमान चालीसा या हनुमान बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत। देखिए, हनुमान चालीसा और हनुमान बाण में या सुंदरकांड अगर पाठ करते हैं तो 3 ग्रह अच्छा होगा, शनि का अच्छा होगा, मंगल का अच्छा होगा और उसके साथ साथ जो है सूर्य भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे उपाय ये कर लेंगे। अगर 2 नंबर की रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, अगर आपके चार्ट में 3 बार है और 3 से ज्यादा अगर हो रहा है, आपके चार्ट में जहे अगर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, चंद्रमा ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नवा का जाप कर लीजिए। कोई भी अगर पंडित अगर मिलता है तो उसे अनुष्ठान करवा के कर लीजिए। या अगर आपके चार्ट में अगर ये तीनों में है, छठे घर, 8वें घर या 12वें, एक बात याद रखिएगा कि अगर ये तीनों में अगर चंद्रमा है, रिपीटिशन बहुत ज्यादा भी है, तो आपको फॉरेन से जो है पैसा कमाने का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ पे बशर्ते कि चंद्रमा यहाँ नीच का ना हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा। किस लग्न की कुंडली है वो तो अलग, कोई भी कहीं भी आप जाइए, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएंगे ना तो वो बता देगा, किसी से कहीं से आप कुंडली चेक करवा लीजिए। उसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं 3 नंबर। देखिए, 3 नंबर जो है ना, ये भी नंबर जो है पैसा बेशुमार देने की क्षमता रखता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि 3 नंबर जो पैसा देता है, ये 3 नंबर जो पैसा देता है ये पुष्ट बाय पुष्ट, ये धीरे देता है लेकिन बहुत ज्यादा पैसा देता है। 6 और 9 नंबर से भी ज्यादा पैसा देने की ताकत 3 नंबर रखता है, लेकिन 3 नंबर की रिपीटेशन ज्यादा है। तो गुरु से रिलेटेड जो है उपाय आप कर सकते हैं। जैसे गुरु में, जैसे कि आप गुरु पूर्णिमा का जो है आप सत्यनारायण भगवान का पाठ कर सकते हैं, या सपोज केले के पानी में, केले के जल में जो है पानी डाल सकते हैं, पीला फल दान कर सकते हैं। ये सब जो है रिपीटेशंस के उपाय है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुरु अगर इस तीनों में कहीं बैठा हुआ है तो कहीं भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर से जरूर बात कर लीजिए और उसके जुड़ा जो है आप उपाय कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी जातक की तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, तो ये भी गुरु का घर हुआ, और वहीं पे अगर राहु पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग होता है, बेशुमार दौलत देता है आदमी को। अगर सपोज कीजिए अगर 4 का रिपीटेशन, 4 राहु, आज के डेट में जो राहु है कलयुग में छप्पर फाड़ के पैसा देने का योग ताकत रखता है, कि छप्पर फाड़ के जो है पैसा दे सकता है आपको, लेकिन अच्छी स्थिति में आपको होना चाहिए। अगर रिपीटेशन ज्यादा है
और इस स्थिति में क्या है, राहु का जो है आप जाप कर सकते हैं, या राहु का कोयला कुछ 8-9 टुकड़ा जो है बहते हुए पानी में डलवा सकते हैं, या सिक्का आप डालेंगे 8-9 शनिवार को, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है राहु के लिए। या राहु देख लीजिए कि अगर इस तीनों घर में बैठा हुआ है, इस देखिए छठे का अगर राहु जो होता है बहुत अच्छा करता है। एक बात याद रखिएगा, छठे का, तीसरे का और 11वें का, 10वें का तो राजनीति में अगर है तब अच्छा करेगा, अदरवाइज जो है इस तीनों में राहु जो है बहुत अच्छा करता है। लेकिन अगर इस तीनों में राहु है तो फिर आप रिपीटेशन भी है तो आपको राहु का जो है मेजर उपाय करने की जरूरत पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं आगे 4 के बाद हो गया 5 नंबर की रिपीटेशन। देखिए बहुत ज्यादा जातक में मिलेगा आपको, 5 नंबर जातक में होता ही नहीं है। 5 नंबर की रिपीटेशन बहुत कम आदमी में मिलता है। अगर आप में ज्यादा है तो बुध से रिलेटेड, देखिए बुध के लिए आप ये याद रखिए, ये जो अंगुली है, ये जो अंगुली अनामिका अंगुली है, वो इस अंगुली से यहाँ का ये जो पोर है यहाँ से बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा हुआ ना तो वो भी आदमी अच्छा पैसा कमाता है अपने लाइफ में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, वो अच्छी प्रसिद्धि, उसका बुद्ध बहुत अच्छा होता है कुंडली में सॉरी। और उस स्थिति में जो है आदमी अगर आपका है तो बहुत अच्छा। एससी के लिए जो है पामेस्ट्री का भी है, पामेस्ट्री जो है वो भी इस पे हम वीडियो डालते हैं आपको पामेस्ट्री के हिसाब से भी। तो आप अगर 5 लीटर अगर इशू है तो आप बुध का जो है जाप करवा सकते हैं, या बुध के लिए गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, बेसन का लड्डू चढ़ा सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। बुधवार को पीला कपड़ा पहनिए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप बात करते हैं 6 नंबर का, 6 नंबर की रिपीटेशन अगर 3 बार है अगर आपके जातक में 3 बार से ज्यादा है तो ये भी बहुत तब खराब करने लगा। लेकिन शुक्र अगर इस तीनों घर में बैठा हुआ है, इस तीनों घर में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा काम नहीं करेगा उस स्थिति में कहीं भी बात करके। क्योंकि देखिए कहीं भी अगर आप जाते हैं ना तो ये जो है अकल्ट है ना, अकल्ट कहीं भी जाए तो ऐसे आदमी के पास में जाए जो जिसके पास में 2-3 का ज्ञान हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो, पामेस्ट्री का ज्ञान हो, क्योंकि वो मिला के देख पाएगा आपको। अब कहीं नॉमोलॉजी के पास जाएंगे या एस्ट्रोलॉजर के पास जो एस्ट्रोलॉजी जानता है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत से ऐसी मिस्टेक हो, एस्ट्रोलॉजी में आपको कुंडली बना के सब कुछ चार्ट बना के दे देगा। मैंने ऐसे जो हमारे गुरु थे उनसे भी मिस्टेक हुआ है, जो एस्ट्रोलॉजी जानते थे, एस्ट्रोलॉजी में मास्टर हैं, उन्होंने जो बच्चे का डेट सेट करके दिया था कि इस तारीख का जो है उसका जन्म होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो उस डेट में देखिएगा कि उस डेट में उन्होंने कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर घुसा दिया था। तो कार्मिक ड्रिफ्ट नंबर जहां आता है जातक में तो वो प्रॉब्लम के, जैसे 14 नंबर हुआ, उसके बाद 19 नंबर हुआ, ये सब प्रॉब्लम करता है लाइफ में। तो इसलिए जो है टोटल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर वही जातक में होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है कि ये आदमी जो भी जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़ी सी मेहनत के लिए वो जो मेहनत करने आगे बढ़ने में भी वो असफलता होता है, मेहनत करने के बावजूद भी, ये भी देखा गया है। तो इस स्थिति में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होता है। तो हम यहाँ पे जो है ये चीज देखना हमें बहुत जरूरी होगा कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो 7 नंबर का रिपीटेशन है तो केतु से रिलेटेड जो है आप उपाय कर सकते हैं। केतु से जैसे कि आप इसमें केतु का जाप भी करवा सकते हैं, किसी पंडित को अनुष्ठान करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 8 नंबर की रिपीटेशन अगर हमारे चार्ट में बहुत ज्यादा है तो आप शनि से रिलेटेड जो है शनि का जाप करवा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये भी। लेकिन शनि देख लीजिएगा इस तीनों घर में, तो अगर इस तीनों घर में बैठा हुआ है और यहाँ पे अगर ज्यादा है तो ज्यादा जरूरत है आपको जो है किसी से संपर्क करना, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा लाइफ में। अगर हम 9 नंबर रिपीटेशन की बात करते हैं, 9 नंबर अगर ज्यादा है अगर अपने चार्ट में तो मंगल का उपाय करना बहुत जरूरी होता है। आप इसके लिए जो है हनुमान जी का भी पूजा कर सकते हैं या कुमार मंगल का पाठ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ पे कि जो है मंगल तो नहीं है। और ज्यादातर प्रॉब्लम कब होता है चार्ट में, अगर सपोज कि ये मंगल अगर यही तीनों में बैठा हुआ है और मारक है, बृहस्पति अगर इस तीनों में बैठा हुआ है, जैसे तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर है और बृहस्पति इस तीनों घर में बैठा हुआ है, कुंडली में जो है वो मारक भी है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इस स्थिति में जो है हमको उपाय करना बहुत जरूरी होता है और मेजर उपाय करना जरूरी होता है। वहां पे नॉर्मल जो उपाय है न्यूमरोलॉजी का वो काम ही नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर रिपीटिंग नंबर के बारे में बात किया। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं, हम जरूर आपका जवाब देंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारा ऐप है नीचे घर संसार का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और कुछ भी अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आप वहां से कोर्स कर सकते हैं इजी वे में। और वो प्रैक्टिकल है, वहां पे टोटल चीज जो है प्रैक्टिकल बताया गया है। तो हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। आपके पास में कोई भी सवाल है तो जरूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,